हाँ। अच्छा, ये मेरा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल प्रेजेंस। बेसिकली ये इस चीज़ के ऊपर टॉपिक है कि जो बिजनेसेस, जो ऑनलाइन लोग काम करना चाहते हैं, जो कस्टमर्स के लिए भी काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सर्विसेज देना चाहते हैं या कोई अपनी सोल बिजनेस चलाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो ये उस चीज़ की इम्पोर्टेंस के ऊपर थोड़ा ये एक टॉपिक है। सो अबाउट डिजिटल प्रेजेंस, इसमें सिंपल एक डेफिनेशन ये है कि इट सिंपली रेफर्स टू हाउ योर बिजनेस अपीयर्स ऑनलाइन। इन टुडेज वर्ल्ड काफ़ी सारे बिजनेसेस देखा जाए तो वो ऑनलाइन के ऊपर अब टर्न कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप पूरी वर्ल्ड वाइड आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों को। तो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को पूरी दुनिया में शोकेस कराने के लिए सबसे बेस्ट आई गेस जो मोड है ये ऑनलाइन और डिजिटल अपनी प्रेजेंस प्रेजेंट करने से मिल सकता है किसी को। ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, मैंने सर्च आउट करे थे कि व्हाई डू यू नीड अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि 85% ऑफ कंज्यूमर्स रिसर्च अ प्रोडक्ट ऑनलाइन बिफोर मेकिंग अ परचेज। इसी तरह सर्विसेज से रिलेटेड है कि अगर कोई सर्विसेज अवेल करना चाहता है, फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल डिविडेंड हमारी कंपनी है, तो वो जो भी सर्विसेज बेच रही है या प्रोवाइड करना चाहती है ऑनलाइन किसी भी कंट्री के लिए, तो वो बहुत इजीली अपने आप को शोकेस कर सकती है कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो मार्केटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, या किसी भी टाइप का बिजनेस है, वो इस तरह अपने आप को पूरे दुनिया के अंदर कहीं तक अपनी हर जगह अपनी रीच पहुंचा सकता है। तो ये एक बेसिक मेन जो पॉइंट है, बेसिकली यही होता है कि अ, अगर आप हर जगह अपनी रीच पहुंचा दें अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली मेन गोल ऑफ अ बिजनेस इज टर्निंग एवरीथिंग इनटू सेल्स। तो मेन जो टारगेट होता है वो सेल्स होता है। तो इस बीइंग डिजिटली प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट, इस चीज़ से आपका बहुत फ़ायदा होता है कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो, वेदर यू आर सेलिंग सर्विसेज और वेदर यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स, तो इसमें आपको बहुत इजी रीच मिल जाती है लोगों की, और से उसको उस रीच को सेल में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये इसलिए इन दो पार्ट्स में इसको मैंने ब्रेक किया है। इसको मैंने कन्वीनियंस का कहना चाहता हूँ मैं इसको। एक तो फॉर कस्टमर्स है, जिसको आप क्लाइंट एंड भी कह सकते हैं, और एक बिजनेस ओनर्स है। फॉर कस्टमर्स, कस्टमर का परसेप्शन देखा जाए तो वो हम डीडी के एग्जांपल भी दे सकते हैं, या फिर और जो एजेंसीज हैं मार्केट में जो अपनी सर्विसेज सेल आउट कर रही हैं। तो इन दी एंड, अगर ये आप लाइन पढ़ें कस्टमर्स की बीनीथ, फ्रॉम अवेयरनेस टू लॉयल्टी, तो अगर कोई भी कंपनी अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहती है, जैसे कि कहीं ना कहीं डिजिटल डिविडेंड ने कुछ साल पहले मतलब जीरो से स्टार्ट किया होगा, और उसकी अगर जर्नी इतनी टाइम की चली है, 10-12 साल की, तो ऑब्वियसली वो अब एक ब्रांड बन चुका है। तो उसकी जर्नी अवेयरनेस से स्टार्ट हुई थी, और उसके जो क्लाइंट्स हैं वो उसको अवेयरनेस को लॉयल्टी में कन्वर्ट किया। तो ये एक पूरी जर्नी चली है मतलब एक कंपनी की। तो इसी तरह सारी कंपनीज, जो भी कंपनी होती है, कोई भी जो सर्विसेज बेच रही हो, तो उसकी भी यही होती है कि वो डिजिटली प्रेजेंट अगर होती है तो उसको सेल्स करने में ज़्यादा ही आसानी होती है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से। इसी तरह अगर बिजनेस ओनर्स हैं, तो बिजनेस ओनर्स का भी यही, फॉर एग्जांपल जैसे कोका कोला है, तो अगर कोका कोला अपनी अब सोडा बेच रही है अगर, तो उसने भी अपनी रीच ऑब्वियसली कहीं उसने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो नॉर्मल ब्रांडिंग जैसे होती है, पहले जैसे एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होती थी, अब क्योंकि डिजिटली हर चीज़ कन्वर्ट होती जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हर कंपनी की एक जो जर्नी होती है, वो एक सोल बिजनेस ओनर के लिए भी, वैसे फॉर एग्जांपल जैसे लोग आजकल अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो अमेजोन के साथ साथ लोग ये प्रेफर करते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं जो मार्केट में, वो अलग से अपनी वेबसाइट बना के भी उसके ऊपर सेल्स लेके आए, ताकि वो सेल्स में कन्वर्ट हो, और वो क्लाइंट्स भी उनके डायरेक्ट हो जाते हैं।
तो ये कुछ बेनिफिट है, ये कन्वीनियंस है फॉर पीपल सेलिंग सर्विसेज एंड पीपल सेलिंग प्रोडक्ट्स एज वेल। अच्छा, ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं डिजिटली अपने आप को मार्केट करने के लिए। सबसे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग को बताना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी डिजिटल बिजनेस को चलाने के लिए, कि आप हर चीज अपनी जब मार्केट कर रहे होते हो, आप पोस्ट बनवा रहे होते हैं, आप वीडियोस बनवा रहे होते हैं, इसके थ्रू आप जहाँ पे जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का बिजनेस है और आप किन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट एजेंसी हैं तो आप ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, जो डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, तो आप इस तरह की ही टारगेट ऑडियंस अपनी मेंटेन करेंगे और इसी तरह आप उनको रीच कर सकेंगे। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह रीच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी है डीडी, तो ये क्लच के ऊपर भी इसके रिव्यूज हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ से भी टर्न होके मतलब वो क्लाइंट बन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की एक वेबसाइट है trustpilot.com, तो लोग वहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ से रिव्यूज देखते हैं कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है, तो वो अपनी रेलिवेंट बिजनेस को प्रमोट कराने के लिए रेलिवेंट कंपनी ढूंढते हैं। इसी तरह जैसे फेसबुक के ऊपर हम लोग बूस्टेड ऐड चलाते हैं और वीडियोस चलाते हैं हम लोग, और इवन के फेसबुक के थ्रू हम लीड जनरेशन भी करते हैं। तो वो टारगेट ऑडियंस हम पूरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपना कंटेंट किसको दिखाना है और कितना दिखाना है। इसी का एक पार्ट है एसईओ एंड कंटेंट। बेसिकली इन द डिजिटल वर्ल्ड एवरीथिंग इज कंटेंट। कंटेंट से ही आपकी सारी रैंकिंग का इसका पूरा गेम ही कंटेंट का होता है। इसकी जो एसईओ पे जो हम रैंकिंग कर रहे होते हैं हमारे इसके अंदर, हम अपने लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम लोग अपनी रैंकिंग को लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च करे कि बेस्ट सोडा ऑनलाइन, अगर किसी को खरीदना है, या बेस्ट टी शर्ट ऑनलाइन, तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, अगर नाइकी है, नाइकी की अगर एसईओ रैंकिंग बहुत अच्छी है तो वो नाइकी टॉप पे आ रहा होगा। या फिर अगर कोई टी शर्ट सर्च कर रहा है तो हो सकता है जॉर्डन आ रहा हो टॉप पे। तो इस तरह हम लोग इसको, ये लॉन्ग जर्नी होती है एसईओ की। एसईओ की लॉन्ग जर्नी होती है, मिनिमम 6 से 8 महीने की, मतलब इस पे इसकी वर्किंग होती है, क्योंकि आप अपने कीवर्ड्स को अपने प्रोडक्ट वाइज रैंकिंग कर रहे होते हैं। तो एसईओ और कंटेंट भी मुस्तकिल चेंज हो रहा होता है, तो एसईओ से आपकी ना गूगल पे जो रैंकिंग है वो आपकी वेबसाइट भी इंडेक्स होती रहती है, और आपकी आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी रैंकिंग उन कीवर्ड्स के ऊपर जनरेट होते होते आपकी सर्चेस टॉप में आना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो ये भी एक पार्ट है, मतलब अपने किसी भी ब्रांड को ज्यादा विजन में लेके आने के लिए लोगों के। द नेक्स्ट पार्ट, बेसिकली बिफोर द एसईओ पार्ट, एक वेबसाइट है कि लोग पहले वेबसाइट्स इतना यूज नहीं करते थे। लोग जैसे कन्वीनियंट जो कन्वेंशनल मार्केटिंग कह लें उसे, कि लोग ज्यादातर पहले हर चीज प्रिंट पे ज्यादा काम करते थे, और लोग वेबसाइट्स वगैरह पे मतलब मोस्टली इन पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर इतना भी डिजिटली इतना कन्वर्जन नहीं है ब्रांड्स का, लेकिन फिर भी अब काफी इन्फ्लुएंस है। जैसे यूएस के अंदर तो काफी टाइम से पहले से ही हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। इवन के सारा जो उनकी ट्रांजैक्शन थी, एवरीथिंग इज प्लास्टिक मनी, बहुत कम वहाँ पे कैश का होता है। तो खैर पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह रेवोल्यूशन आ रहा है। तो अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, किसी भी अपनी कोई सर्विसेज बेचना चाहता है, कोई या तो अपना बिजनेस करना चाहता है, तो वो इन स्टेप्स के थ्रू अपने आप को मतलब रिनोन ब्रांड बना सकता है। जैसे वेबसाइट बना ले, वो अपनी वेबसाइट के एसईओ करा ले, आप और हर चीज इजीली शोकेस कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट को इवन मार्केट कर सकते हो। क्योंकि अब जैसे अगर आप फेसबुक पे अपनी कोई भी चीज प्रमोट करना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका जो क्लाइंट है या आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो आपकी वेबसाइट पे आए, आपकी वेबसाइट पे आके लैंड करे और ट्रैफिक बढ़े। तो जाहिर सी बात है, मोर ट्रैफिक तो फिर मोर चांस ऑफ सेल्स। अब इन दी एंड हर चीज बिजनेस के लिए, वेदर इट्स
product oriented business, whether it's sales oriented business, services oriented business, तो in the end sales ही है, क्योंकि फिर पैसा ही मैटर करता है एंड में, कि पैसा कन्वर्ट होगा तो कंपनी आपकी ग्रो करेगी। तो सेल्स करने के लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे इनिशियल पे तो आप ऑब्वियसली अपनी कंपनी का थोड़ा सा एक इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, कि मेरी मेरी कंपनी की इमेज, जो आप रिव्यूज लेने की कोशिश करेंगे। आप एक्स्ट्रा सेल्स के लिए कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं। आप पैम्फलेट्स बंटवा सकते हैं लोगों को, अगर विद इन द ओरिजिन अगर आप उधर ही काम करना चाह रहे हैं, या अगर आप इंटरनेशनली काम करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर सेल्स, फिर आप लीड जनरेशन करा सकते हैं। और पेड मार्केटिंग होती है, ऐसे पेड मार्केटिंग कर सकते हैं, पेड एसईओ भी होती है, पीपीसी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लीड्स को। और इसके अलावा जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ पे आप बिडिंग करके अपने और क्लाइंट्स ला सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे बार्क है, बार्क एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप, वहाँ पे से बहुत सारी लीड्स होती हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके आप बहुत सारी लीड्स को सेल्स में मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पार्ट्स हैं। जब एक वैसे जब एक कंपनी रिनोन्ड हो जाती है, तो सबसे बेहतरीन सेल्स का तरीका होता है वर्ड ऑफ माउथ। तो वो ऑब्वियसली लोग जब एक दूसरे को बताते हैं कि हमने इससे काम कराया था, या हमने इससे ये प्रोडक्ट ली थी, तो हमें बड़ी पसंद आई, आप भी ट्राई करें, तो इससे भी सेल्स पे काफी इफेक्ट पड़ता है, वंस यू बिकम अ रिनोन्ड ब्रांड। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं। अच्छा, व्हाट मेक्स अ ब्रांड? बेसिकली जो प्रेजेंस होती है एक ब्रांड की, उसके लोग मेनली जो फोकस होता है वो लोगो, कलर्स, फॉन्ट्स और उसकी पूरी प्रेजेंटेशन होती है। लोगो बेसिकली मेन चीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर फेडेक्स का लोगो देखा हो, तो उसके अंदर उसकी मीनिंग है। तो उसमें जो उसकी मीनिंग है, उसमें बीच में एक एरो बना हुआ है, और फेडेक्स की जो टैगलाइन है वो है मूविंग फॉरवर्ड। तो इस तरह कोई भी कंपनी का जो लोगो बन रहा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई इसकी मीनिंग होती है। तो अगर आप ब्रांड अच्छा बनाना चाह रहे हैं, मार्केट में आप अपना नाम या अपनी पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, तो आपको लोगो मतलब काफी सोच समझ के, एक थॉट प्रोसेस के थ्रू गुजर के आपको एक लोगो डिसाइड करना चाहिए। फिर उसके कुछ कलर्स होते हैं, कलर्स की भी काफी मीनिंग होती है। तो कलर्स भी मल्टीपल कलर्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स में भी, इस फॉन्ट से भी आपकी जो ब्रांड होता है, उससे ना काफी उसकी एक इमेज सेट हुई भी होती है। नॉर्मल फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि एक टाइप ऑफ फॉन्ट्स होते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, और एक होते हैं सैंस सेरिफ। तो उसमें भी बहुत सारी उसकी टाइपफेस फैमिली होती है। तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो नाम है, आपने किस फॉन्ट से सिलेक्ट किया, उसकी क्या इमेज लोगों पे मतलब परस्यू हो रही है। और इसी सब चीजों से मिलके आपकी पूरी ब्रांड की प्रेजेंटेशन बनती है, एक इमेज बनती है लोगों के माइंड के अंदर, कि मतलब ये इस तरह का ब्रांड है, ये काम करता है। अच्छा, ब्रांडिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे पॉइंट वन है ब्रांड आइडेंटिटी एंड अवेयरनेस। तो इसमें यह है कि जब आप किसी भी अपने वेंचर को आप ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक आइडेंटिटी आपको सेट करनी होती है। अ, अ, कोई भी मतलब जैसे मैंने जैसे कोक की एग्जांपल दी थी। अ, तो कोक एक रिनोन ब्रांड है जो सालों से काम करता आ रहा है, या फॉर एग्जांपल टोयोटा है या होंडा है, तो ये भी एक ब्रांड है। या फिर जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज में हमारी अपनी कंपनी डिजिटल डिविडेंड, या फिर और कंपनीज है टीपीएस। तो फॉर एग्जांपल जिसकी जो यूनिकनेस होती है ना, वो उसकी आइडेंटिटी बन रही होती है। तो हर कंपनी ऑब्वियसली सेम काम ऑलमोस्ट कर रही होती है, लेकिन कुछ ना कुछ वो अपनी यूएसपी रखती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट हर कंपनी का कुछ ना कुछ होता है, अपना एक यूएसपी कहते हैं उसे। तो वो उसकी आइडेंटिटी बनती है। उसकी आइडेंटिटी इस तरह मार्केट में बनेगी कि आप उसकी अवेयरनेस कर रहे होंगे। अवेयरनेस इस तरह हो रही होती है कि आप मार्केट कर रहे होते हैं ऑनलाइन हर जगह, और कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म से भी कर रहे होते हैं आप, जैसे लिंक्डइन हो गया एंड ट्विटर हो गया। मोस्टली जो कॉर्पोरेट यूजर्स हैं वहाँ पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, और ट्विटर पे भी हैं। बाकी आप टारगेट कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। अच्छा, ब्रांड इक्विटी और एडवोकेसी बेसिकली ये होती है कि ब्रांड इक्विटी, आपकी जो मार्केट है उसमें टोटल आपकी ब्रांड की क्या वर्थ बन रही है,
मतलब ओवर द पास्ट ईयर्स जितने भी साल आपके आपकी कंपनी जो गुजार रही है और जो बिल्डअप हो रही है, अगर वो ग्रो कर रही है तो वो मार्केट में उसकी क्या वर्थ बन रही है। और एडवोकेसी उसको कहते हैं कि मतलब जो आपके यूजर्स हैं, आपकी जो क्लाइंट एंड है, आपके कस्टमर्स हैं, वो भले सर्विसेज हो या फिर वो कोई प्रोडक्ट हो, तो वो उन उसको लेके उन लोगों का क्या ख्याल है आपके ब्रांड को लेके। मतलब अगर अगर कोई ये बहस है, मतलब ऑब्वियसली स्पेशली बॉयज में होती है कि होंडा बेहतर है या टोयोटा बेहतर है, तो वो उनकी लॉयल्टी होती है, उनको पता होता है कि हमने ये चीज यूज करी हुई है तो हमें पता है कि ये चीज बेहतर है या फिर ये चीज बेहतर है। सबकी अपनी अपनी रीजनिंग हो रही होती है। ब्रांड पोजिशनिंग भी मार्केट में आपकी ये होती है कि जो टोटल मार्केट चल रही है, फॉर एग्जांपल जो ऑनलाइन डिजिटली हर चीज चल रही है, तो आपके ब्रांड की वर्थ क्या है मार्केट के अंदर, मतलब कि लोग उसको किस तरह पोजीशन कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए नंबर वन है या मेरे लिए नंबर टू है। अगर मुझे अगर चीज़ें ऑनलाइन सेल करनी है तो मेरे लिए बेहतर अमेजोन है या मेरे लिए बेहतर दराज है। तो ये पोजीशनिंग हो रही होती है उसकी। इसी तरह ब्रांड, हर ब्रांड की ना एक वॉइस होती है, एक टोन होती है कम्युनिकेशन की। तो कोई थोड़ी फंकी सी टोन रखता है, कोई बहुत कॉर्पोरेट टोन रखता है। वो उन पे डिपेंड कर रहा होता है कि मतलब कौन सा ब्रांड किस टाइप की टीजी को टारगेट करना चाह रहा है। टीजी मींस टारगेट ऑडियंस। तो वो किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को करना चाह रहा है, वो टीनेजर्स को करना चाह रहा है, या फिर वो बिल्कुल किड्स को करना चाह रहा है, जैसे हमारा ये लर्न विद अस है और ये टीएल है हमारा डिजिटल डिविडेंड का अपना। तो ये ऑब्वियसली बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चों को तो टारगेट नहीं कर सकते ना। तो इसकी ऑब्वियसली टोन पर इस तरह रखनी पड़ेगी ब्रांड वॉइस के भाई वो पेरेंट्स को टारगेट कर सकें और पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके मतलब वो सब्सक्राइब करा सकें या उनको वो दे सकें सब्सक्रिप्शन के बच्चे यूज कर सकें। तो ये कुछ की एलिमेंट्स हैं जो मतलब एक ओवरऑल सम अप करके एक ब्रांड को लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की ये कुछ और की पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल रीच एंड इम्प्रेशन। आपका कंटेंट, आपकी पोस्ट, आपकी वीडियोस या आपकी आपने कोई फोटो शूट किया हो अपनी किसी कंपनी का, तो वो कितने लोगों को पहुंचा, इज रीच। एंड हाउ मेनी टाइम्स इट द पर्सन इंडिविजुअल पर्सन गॉट टू सी इट इज इम्प्रेशन, मतलब कितनी दफा उस एक बंदे ने बार बार विजिट किया आपकी पेज को, आपकी साइट को। तो ये तो बहुत, ये दो मेन पॉइंट्स हैं। एसईओ में भी ऐसा ही हो रहा होता है, जब आप टारगेट कर रहे होते हैं, एसईओ कर रहे होते हैं वेबसाइट की, तो उसमें भी अगर किसी ने यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल यूज किया हुआ है तो उसको भी वहाँ पे दिख रहा होता होगा कि भाई वहाँ पे रीच कितनी आ रही है, मेरे पास कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है और कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो वेब मास्टर अगर किसी ने यूज किया तो उसको ऑब्वियसली आइडिया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रीच अपनी किस तरह पहुंचानी है और कितनी दफा लोगों को अपना कंटेंट दिखाना है, हैमर करने के लिए, याद दिलाने के लिए कि हम लोग, भाई हम लोग एक ब्रांड है और हम लोगों से आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, या फिर आप हम लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करें, आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस के बाद यूजली ब्रांड्स ये कर रहे होते हैं, कोई भी कंपनी ये कर रही होती है, वो कोशिश करती है कि जो उनके एंड यूजर्स हैं, उनके कस्टमर्स हैं, उनसे एंगेजमेंट बनी रहे। आप लोगों ने बहुत दफा बहुत पोस्ट देखी होंगी, जैसे कोई चीज जो जीआईएफ वीडियोस होती हैं, लोग उसके ऊपर कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे कोई रिसेंटली ब्रॉडवे का एक आया हुआ थी जीआईएफ वीडियो आई हुई थी कि अगर आपने वो पिज्जा को बीच में स्टॉप कर लिया तो आपको फ्री पिज्जा मिलेगा, फिर वो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आप वो आपको पेज से रिप्लाई करते हैं। तो इस तरह वो एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, लोग इस तरह शाउट आउट्स देते हैं कि मतलब आप इस तरह करें तो आपको रिटर्न में ये मिलेगा। तो इंगेजमेंट बढ़ाने से होता है ये है कि लोग फील करते हैं कि सही है, ब्रांड ये हमारा रिप्लाई कर रहा है, हम हमसे बात कर रहा है। तो एक मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन टू वे बन जाती है। तो इस वजह से भी इनकी एक लॉयल्टी मेंटेन रहती है कि हमें इनके प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए, हमें इनकी सर्विसेज अवेल करनी चाहिए। अब डिजिटल के अलावा अगर बात की जाए, तो जब आप डिजिटली स्ट्रांग हो सकते हैं तो आप लोग, अगर आप लोकली भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप ना प्रिंट वगैरह से भी काम कर सकते हैं, या पैम्फलेट्स, बेसिकली ये सब प्रिंट होता है। अगर आप पैम्फलेट्स या फ्लायर्स अगर आप बंटवा रहे हैं, या अगर आप अपनी मार्केटिंग फॉर एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ये लोग अपने रेडियो पे भी चलाते हैं, तो ये चीज़ें मीडिया व्हीकल्स में आ जाती हैं। मीडिया व्हीकल्स होता है एक चीज़, और एक होता है मीडिया टूल्स। बेसिकली मीडिया व्हीकल की टाइप्स होती हैं। मीडिया व्हीकल जैसे कोई भी चीज़ आप डिजिटली
लोगों को शोकेस करा रहे होते हैं, तो ये भी एक मीडिया व्हीकल है। अगर आप रेडियो पे किसी कोई अनाउंसमेंट करवा रहे हैं अपने ब्रांड की, तो ये भी मतलब ये सारे जो मोड्स हैं ये सारे मीडिया व्हीकल्स में आ जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, और ये आपके डिजिटल सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो ये सारे मीडिया व्हीकल्स में आ जाते हैं। ये डिजिटल से हट हट के थोड़ा सा होते हैं, लेकिन इनके अंदर डिजिटल भी कवर होता है। और स्ट्रेटेजी, आपको अपने ब्रांड को किस तरह लेके चलना है, लोगों से कम्युनिकेट किस तरह करना है, अपनी चीज़ों को किस तरह शोकेस कराना है। अगर किसी को सर्विसेज भी देनी है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर स्पीड ऑय है, तो स्पीड ऑय क्या स्ट्रेटेजी इस तरह बनाएगी कि और कस्टमर्स उनके पास आए। वो कोई डिस्काउंट ऑफर्स कर सकते हैं, या फिर वो इस तरह का कुछ कर सकते हैं कि स्पीड ऑय अगर सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डरिंग है, तो स्पीड ऑय का कोई इस तरह का कोई सब पार्ट बन जाए कि उनकी पीओएस भी उन्हीं का चले। तो किस तरह मार्केट कर सकते हैं कि और फुटफॉल बढ़े रेस्टोरेंट्स के अंदर। तो स्ट्रेटेजी वाइज भी मतलब ब्रांड्स इस तरह अपने कस्टमर एंड से मतलब सेल बढ़ा सकते हैं, सर्विसेज बेच के भी और प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज अपनी सेल आउट करते हुए भी। So my all the answers are 1 kilometer away as per my slide. ये कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करें। ठीक है, आई गेस एंड करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो ये लास्ट स्लाइड है, थैंक यू, ये देख के एंड करते हैं फिर।